Assalamualaikum everyone. In our last video we have discussed about literature and उसमें हमने जनरल सा इंट्रोडक्शन देखा था, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिटरेरी वर्क्स को देखा था, लिटरेचर की कुछ डेफिनेशंस को देखा था. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. कि इंग्लिश लिटरेचर की जो हिस्ट्री है उसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, इसके सारे टाइम पीरियड्स को. सो बिफोर स्टार्टिंग लेट्स डिस्कस द डिस्कशन आउटलाइन. सो इस डिस्कशन में हम पहले तो उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे जनरली, कोई भी जो टाइम पीरियड्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिटरेचर के. उसके बाद हमने उसका पॉलिटिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट देखना है, फिर उसकी हम की थीम्स को देखेंगे, फिर मेजर लिटरेरी फिगर्स और जो वर्क्स हैं वो डिस्कस करेंगे. देन उसके बाद हम इंपॉर्टेंट जॉनरास को डिस्कस करेंगे कि उस टाइम पीरियड में कौन से जॉनरास ऐसे थे जिन पे ज़्यादा फोकस किया जाता था. सो हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं लिटरेचर की, तो जस्ट वो एक वर्क्स तक लिमिटेड नहीं होती है, एनालिसिस तक या कुछ लिटरेरी फिगर्स की लाइफ्स तक लिमिटेड नहीं होती, बल्कि हमें उससे एक ब्रॉडर विज़न हमें मिलता है, यानी कि पास्ट सिविलाइजेशंस को और हमारी प्रेजेंट लाइफ को एक डिफरेंट लेंस से देखने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइम पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. वैसे ये जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है इसकी हम पूरी सीरीज़ बनाएंगे और उसमें एक एक टाइम पीरियड को इन डिटेल भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले उसका ओवरव्यू ले लेंगे ताकि हमें बेसिक फाउंडेशन जो है वो डेवलप हो जाए फर्दर उसकी डेप्थ में, जब हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे उससे पहले. सो जो हमने लिटरेरी पीरियड्स को डिस्कस करना है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे. सो वन बाय वन वी हैव टू डिस्कस ऑल ऑफ देम. तो जब हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो उसमें फ़र्स्ट लिटरेरी पीरियड आता है वो आता है ओल्ड इंग्लिश या एंग्लो सैक्सन टाइम पीरियड आता है. सो बेसिकली जो ओल्ड इंग्लैंड था वहाँ पर 3 ट्राइब्स जो आकर आबाद होने शुरू हुए, उनमें एक एंगल्स थे, दूसरे सेक्सन्स थे और तीसरे ज्यूट्स थे. जो कि ज्यूट्स थे उनके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ने को मिलता, या वो इतने ज़्यादा डोमिनेंट नहीं थे, तो इस पीरियड को हम एंगल्स और सेक्शंस के नाम से ही एंग्लो सैक्सन टाइम पीरियड कहते हैं. सो बेसिकली जब वो लोग वहाँ पर आए और जब वहाँ पर उनकी सिविलाइजेशन एक आबाद हुई, तो आफ्टर दैट उन्होंने लिटरेचर भी प्रोड्यूस किया. तो अगर हम उस लिटरेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उस लिटरेचर में एट दैट टाइम दैट वाज द ओरल लिटरेचर. यानी कि वैसे तो हम कहते हैं कि जो रिटन वर्क्स हैं हमारे पास वही लिटरेचर होता है, बट पहले जैसे अभी प्रिंटिंग प्रेस है या फिर उससे पहले लिखने का या फिर प्रिजर्व किया जा सकता था रिटन फॉर्म में लिटरेचर को. एट दैट टाइम वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस तो नहीं की जा सकती थी ना. सो एट दैट टाइम लोगों के पास जो कहानियाँ होती थी, जो उनकी स्टोरीज़ होती थी, जो उनकी पोइट्री होती थी, तो वो उस चीज़ को नरेट किया करते थे, ओरली नरेट किया करते थे और सॉन्ग्स की तरह उन्हें गाया करते थे अपने फेस्टिवल्स में या अपनी गैदरिंग्स में. और इस तरह से क्या होता था, जनरेशन टू जनरेशन्स वो ओरली पास ऑन होती थी डिफरेंट स्टोरीज. जैसे अगर हम अपने कल्चर में भी देखें तो हर कल्चर में कोई ना कोई ऐसी कहानी ज़रूर होती है जो कि कहीं पे रिटन नहीं होती, लिखी हुई नहीं होती, स्टिल बहुत लोगों को वो लोग वो सुनते आ रहे होते हैं अपने बचपन से, फिर उनके जो फॉर फादर्स होते हैं उनसे, फिर ऐसे करते करते जो है वो चीज़ें चलती आ रही होती हैं. सो बेसिकली उनका ज़्यादातर जो लिटरेचर था एंग्लो सेक्सन्स का वो भी वैसा ही था, और अभी तक हमारे पास उसकी जो कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट हैं वो बहुत कम ही डिस्कवर हो पाई हैं और मोस्ट ऑफ देम आर एनोनिमस. और अगर हम इसमें नोटेबल वर्क्स की बात करें, जैसे आई हैव सेड दैट मोस्ट ऑफ द वर्क्स वर एनोनिमस, और जो एक पोएम है, मोस्ट फेमस पोएम है एंग्लो सेक्सन टाइम पीरियड की, दैट इज़ बियोवुल्फ. और बियोवुल्फ एक लॉन्ग पोएम है. उसमें एक लेजेंड की पूरी कहानी जो है वो डिस्कस की होती है, जिसको हम इन डिटेल बाद में देखेंगे. सो बियोवुल्फ जो है वो एक मोस्ट फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का, और ये जो वर्क है एनोनिमस है, हमें ये नहीं पता कि इसके ऑथर कौन थे. देन इसके अलावा हमारे पास एक और मोस्ट फेमस वर्क है द एग्जिटर बुक, और दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री. और इसके अलावा भी बहुत कुछ वर्क्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन. देन मेजर लिटरेरी फिगर्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बियोवुल्फ के पोइट थे वो तो एनोनिमस हैं. अब हमें नाम तो नहीं पता उस फिगर का, बट दैट वर्क इज़ बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ एंग्लो सैक्सन टाइम पीरियड. तो जो उसके बाद जो हमारे पास एक बड़ा नाम आता है वो आता है कैडमम का. कैडमम वाज अ पोइट एंड ऑथर
और उनके जो ज़्यादातर वर्क था वो क्या था, रिलीजियस हाइम्स लिखी थी। और एट दैट टाइम जो उनका वर्क होता था उसमें क्रिश्चियनिटी के एलिमेंट्स होते थे, या थीम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स जो हुआ करते थे उसमें क्रिश्चियनिटी थी, रिलीजन था, ठीक है। वो स्पिरिचुअल थीम्स वो लिखा करते थे। देन वो हीरोइज्म पे लिखा करते थे, कैवलरी एंड फेट और ये सारी चीज़ें जो थी उस लिटरेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स में आती थी, की थीम्स में भी आती थी। देन साइनवुल्फ वॉज अनदर पोइट, एंड की भी पोइट्री जो थी वो भी काफ़ी रिलीजियस पोइट्री थी। सो ही इज़ ऑल्सो मेजर लिटरेरी फिगर ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। सो ये ओवरव्यू जो है हमारे पास थोड़ा सा आगे ओल्ड इंग्लिश जो है टाइम पीरियड का। तो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर जो है उसको अगर हम देखें तो उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा तो नहीं पता आज के दौर में, लेकिन जो चीज़ें हमें पता हैं उससे हम ये चीज़ कह सकते हैं कि उसकी जो स्टार्ट है एंग्लो सैक्सन टाइम पीरियड का वो 450 से 1150 तक था। यानी कि 450 से लेकर 1150 तक बेसिकली एंगल्स और सेक्शंस का रूल भी रहा इंग्लैंड में। और आफ्टर दैट नॉर्मन ने उसको कन्क्वायर कर लिया, तो देन उनका टाइम पीरियड जो है वो एंड हो गया। और इसी के साथ साथ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का जो टाइम पीरियड था या ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की जो प्रोडक्शन थी वो भी वहाँ पर एंड हो जाती है। नेक्स्ट टाइम पीरियड हमारे पास आता है जो वो है मिडिल इंग्लिश टाइम पीरियड। और इस टाइम पीरियड में जो लिटरेचर हमारे पास प्रोड्यूस हुआ उसको हम कहते हैं मिडिल इंग्लिश लिटरेचर। और इस टाइम पीरियड की जो डेट्स हैं वो आती हैं 1150 से लेकर 1500 तक। सो अब जब एंगल्स और सेक्शंस का रूल ख़त्म हुआ इंग्लैंड में, सो वो तब ख़त्म कब हुआ जब नॉर्मन्स ने कन्क्वेयर कर लिया इंग्लैंड को। और उसके बाद से ये जो मिडिल इंग्लिश टाइम पीरियड है उसका स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि एट दैट टाइम जो वो सोसाइटी थी बेसिकली वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी लैटिन और फ्रेंच थीम्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी, क्योंकि जो नॉर्मन्स थे वो अपने साथ में अपने थीम्स भी, अपना लिटरेचर भी, अपना इन्फ्लुएंस भी लेकर आए थे। सो उनकी जो थीम्स थे उन सारी चीज़ों ने थोड़ा जो लोगों का जो इंग्लिश लिटरेचर था बेसिकली उस पर काफ़ी इन्फ्लुएंस किया, और वो काफ़ी जो है चेंजेस उसमें देखने को मिली। जबकि ये जो लिटरेचर स्टिल, क्योंकि मिडिल इंग्लिश लिटरेचर डिफरेंट है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर से, स्टिल वो एंग्लो सैक्सन जो लिटरेचर है या ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है उससे हैविली इन्फ्लुएंस्ड है। क्योंकि जैसे ही आपका जो पास्ट होता है एकदम से उसका जो इन्फ्लुएंस होता है आपके प्रेजेंट पे भी होता है। तो जब जैसे ही एंग्लो सैक्सन टाइम पीरियड के बाद मिडिल इंग्लिश टाइम पीरियड स्टार्ट होता है तो उस पर एंग्लो सैक्सन जो इन्फ्लुएंस है वो एकदम से तो ख़त्म नहीं हो सकता ना, तो वो उसका इन्फ्लुएंस भी उस पर था। और अगर हम इस टाइम के भी थीम्स को देखें तो उसमें आता है कॉर्टली लव आ जाता है, कैवलरी है, उसके बाद में रिलीजियस थीम्स थे जो वो कॉमन थे। और इस टाइम पीरियड में जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उसको उस पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया, उसको इस्टेब्लिश किया गया एज अ लैंग्वेज, और उसको कोर्ट्स में भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो जो कोर्ट्स की लैंग्वेज थी वो इंग्लिश से पहले फ्रेंच लैंग्वेज हुआ करती थी या लैटिन लैंग्वेज हुआ करती थी। बट मिडिल इंग्लिश टाइम पीरियड में क्या हुआ कि इंग्लिश को ही कोर्ट्स की लैंग्वेज भी बना दिया गया। और इस टाइम में क्या हुआ था कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी ना डिफरेंट बाइबल्स की, तो उसकी ट्रांसलेशन जो थी वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में होने लगी। और उसके बाद अगर हम देखें कि इसके नोटेबल वर्क्स थे जो इस टाइम पीरियड के, उनमें आता है हमारे पास द कंटेबरी टेल्स आ जाता है। और जो कंटेबरी टेल्स है बाय जॉफरी चौसर, ये एक कलेक्शन है डिफरेंट टेल्स की, डिफरेंट स्टोरीज़ की। बेसिकली कंटेबरी एक टाउन है और वहाँ पे पिलग्रिमेज के लिए एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो जा रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं उस ग्रुप में। और वो सब रास्ते में चलते चलते स्टोरीज़ हैं वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ सुना रहे होते हैं। हर इंसान जो है अपनी कोई ना कोई स्टोरी जो उसको आती है वो सुना रहा होता है। सो बेसिकली जो ये स्टोरीज़ हैं वो बहुत सारे थीम्स के बारे में बात कर रही हैं। चर्च की बात कर उसमें हो रही होती है, चर्च से रिलेटेड थीम्स की बात हो रही होती है। उसके अलावा कुछ करप्शन टाइप की बात हो रही होती है जो चर्च में होती है या इस तरह से। उसके अलावा जो है इसमें भी वॉर के थीम्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन थे, क्योंकि एट दैट टाइम वॉर्स का टाइम पीरियड भी था। जैसे 100 ईयर वॉर्स जो थी, वॉर थी हम जो उसको कहते हैं, तो वो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच की जो वॉर थी। तो जो कैंटरबरी टेल्स है उसमें भी कुछ ऐसे नाइट्स के कैरेक्टर्स हैं और कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इसमें भी देखने को मिलती हैं इस वर्क में भी। तो ये काफ़ी मेजर वर्क है ओल्ड मिडिल इंग्लिश लिटरेचर में। और उसके बाद जो है सर गैविन एंड ग्रीन नाइट, तो ये भी इसमें एक कैवलरिक रोमांस है। सो ये भी एक नोटेबल वर्क है। उसके बाद में पियर्स प्लॉमैन बाय विलियम लैंगलैंड,
तो विलियम लैंगलैंड का लिखा हुआ जो ये वर्क है ये भी एक बहुत नोटेबल वर्क है. वन बाय वन वी विल डिस्कस द डिटेल्स ऑफ ऑल दीज वर्क्स, बट एज फॉर नाउ लेट्स जस्ट हम देखते हैं इसकी ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें टाइम पीरियड में क्या था और कौन से ऐसे वर्क्स हैं विच आर मोस्ट फेमस. सो उसके बाद हम लिटरेरी फिगर्स की बात करें तो इस टाइम पीरियड की जो मेजर लिटरेरी फिगर्स हैं उनमें जॉफ्री चौसर आता है, और जॉफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ हिज वर्क कंटेम्प्रेरी टेल्स. अच्छा, इसमें एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है कि जो कंटेम्प्रेरी टेल्स है बेसिकली दैट इज़ नॉट अ कंप्लीट वर्क, और ये जो वर्क था वो इनकम्प्लीट ही था. कुछ टेल्स जो थी इसकी इनकम्प्लीट रह गई थी क्योंकि जॉफ्री चौसर इसको अपनी लाइफ में कंप्लीट नहीं कर पाए इस वर्क को. उसके बाद विलियम लैंगलैंड जो थे, और ही वॉज अ पोइट, और उनकी जो पोइम्स हैं या पोइट्री है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है मिडिल इंग्लिश लिटरेचर में. तो इसलिए विलियम लैंगलैंड भी एक काफ़ी मेजर फिगर हैं वो मिडिल इंग्लिश लिटरेचर में. उसके बाद हम देखें सर थॉमस मैलरी, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट और मेजर लिटरेरी फिगर है मिडिल इंग्लिश लिटरेचर की. उसके बाद अगर हम इसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट देखें ना थोड़ा सा उस टाइम पीरियड में, यानी कि उस टाइम उस जो एक सोसाइटी थी उसमें क्या था बेसिकली द ब्लैक डेथ, द 100 Year Wars एंड द ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हेल्प्ड शेप दिस पीरियड. द राइज ऑफ इंग्लिश कोर्टली ट्रेडिशन इज़ रिफ्लेक्टेड इन द लिटरेचर. अब जो है ना इस लिटरेचर पे इन्फ्लुएंस किस चीज़ का था, द ब्लैक डेथ का और 100 Year Wars का भी था. उसके अलावा जो इंग्लिश को जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज की जो ग्रोथ है वो भी देखने को मिलती है. तो जो ब्लैक डेथ है बेसिकली क्या है, 14th सेंचुरी में यूरोप में क्या हुआ था कि एक पेंडेमिक स्प्रेड हुआ जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की डेथ्स भी हुई. तो बेसिकली उसको कहा जाता है ब्लैक डेथ. और जो 100 Year Wars है, सॉरी 100 Years War है, वो एक वॉर थी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ी गई. तकरीबन 100 साल तक वो वॉर जारी रही. तो इस चीज़ों ने भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया मिडिल इंग्लिश लिटरेचर को. इस तरह के थीम्स हमें देखने को मिलेंगे जिससे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करती है इन्फ्लुएंस को, यानी कि वॉर के इन्फ्लुएंस को और ब्लैक डेथ जो पेंडेमिक था उसके इन्फ्लुएंस को भी. और बेसिकली मिडिल इंग्लिश जो लिटरेचर है उसका इतना सा जो मिडिल इंग्लिश टाइम पीरियड है और उसके लिटरेचर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कुछ यही सारी चीज़ें थी. और इसकी ये डेट्स आ जाती हैं और इम्पॉर्टेंट इसमें जो इवेंट्स हुए वो ये कुछ तो थोड़े से इवेंट्स उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. In next video we will discuss other time periods of English literature जिनमें रेनाइसेंस को हम डिस्कस करेंगे, रोमांटिसिज्म को करेंगे, विक्टोरियन इरा को करेंगे, और जितने भी टाइम पीरियड्स थे उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड for more interesting and informative videos.